नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th आईसीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के होने वाले हैं। और ये सारे के सारे चैप्टर 5 के क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। और ये चैप्टर से भी आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके पिछले चैप्टर जो मैं चैप्टर 4 का जो पिछला वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर से बहुत ही ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अ लेंस फॉर्म्स एन अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ ए गिवन लेंस। तो यहाँ में मैं आप लोगों के लिए आंसर भी लिख दिया हूँ दोस्तों, पर मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम, एक लेंस है, उस लेंस के फोकल पॉइंट पे, उस लेंस के फोकल पॉइंट पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उस ऑब्जेक्ट की वजह से कैसा इमेज बन रहा है, एक अपराइट और डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। अपराइट मतलब सीधा इमेज, और साइज छोटा इमेज बन रहा है, साइज का, इमेज का जो साइज है वो छोटा बन रहा है। तो बताइए वो कौन सा ऐसा लेंस होगा जिसमें इस तरीके से छोटा और अपराइट इमेज बनेगा। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कॉनकेव लेंस होगा इसका आंसर। क्या होगा? कॉनकेव लेंस। क्योंकि कॉनकेव लेंस में दो तरीके के इमेज फॉर्मेशन होते हैं दोस्तों, टू टाइप्स। कॉनकेव लेंस में दो ही इमेज फॉर्मेशन होता है, और दोनों के दोनों केस में जो इमेज बनता है दोस्तों, वो अपराइट बनता है, मींस सीधा बनता है ऑब्जेक्ट के। और डिमिनिश्ड होता है, साइज जो होता है ऑब्जेक्ट से छोटा होता है दोस्तों। और साथ ही साथ इसका जो ये होता है, ये वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब ये है कि उसका जो इमेज है स्क्रीन पे हम नहीं दिखा सकते हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका इमेज बनाने के लिए दोस्तों मिनिमम हमें दो लाइट रे चाहिए। कितने लाइट रे चाहिए दोस्तों? दो। और दो लाइट रे से ही हम उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना पाएंगे, अदरवाइज एक लाइट रे हमें मिलेगा, हम उससे उसका इमेज नहीं बना पाएंगे। दो से ज्यादा कितनों दे दीजिए तो उसका इमेज बन जाएगा, पर एक से नहीं बनेगा। कम से कम दो लाइट रे चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है लाइट रे जो इस ऑब्जेक्ट से निकल रहा है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी कभी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है दोस्तों, तो वो फोकस से होके गुजरता है। किस पॉइंट से गुजरता है दोस्तों? फोकस से। तो हमारा फोकस पॉइंट है ये। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइट रे इस लेंस में टकराने के बाद डाइवर्ज कर रहा है, इसीलिए कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट रे क्या कर जाता है? डाइवर्ज कर जाता है। और आप देख रहे हैं डाइवर्ज करने की वजह से इधर जो है, ये तो पॉसिबल है नहीं कि ये दोनों लाइट रे कहीं पे मीट करेगा, इसीलिए हम इसे पीछे मिलाते हैं दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो फोकस से पास हो रहा है दोस्तों। और एक लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। तो जो भी लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा दोस्तों, वो बिना डेविएट किए ही उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, बिना डेविएट किए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइट रे यहाँ से फोकस से गुजर रहा है, जिसकी वजह से, और ये ऑप्टिकल से जो पास हो रहा है, इस दोनों की वजह से इस पॉइंट पे ये दोनों लाइट रे क्या कर रहा है? मीट कर रहा है। तो दोनों लाइट रे जिस पॉइंट पे मीट करेगा दोस्तों, उसी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। यहाँ पे इमेज जो बन रहा है इस ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया इसका इमेज फॉर्मेशन और आंसर। तो अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द पावर ऑफ अ लेंस इज -5 डायोप्टर। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, नेगेटिव साइन जो होता है वो होता है कॉनकेव लेंस के लिए, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता पावर, तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस दोस्तों। क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पावर नेगेटिव में है तो उसमें यूज हुआ है कॉनकेव लेंस, अगर पावर पॉजिटिव में है तो उसमें यूज हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है क्या? द पावर ऑफ लेंस इज -5 डायोप्टर, तो फाइंड इट्स फोकल लेंथ। और हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 बाई फोकल लेंथ। क्या होता है? 1 बाई फोकल लेंथ। और पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ लेंस। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो उससे ही पता चल गया हमें कि ये कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस होगा। और पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 बाई एफ, तो यहाँ से अगर हम फोकल लेंथ निकालना चाहें तो 1 बाई पी लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, पर यहाँ पे जो मेरा फोकल लेंथ होता है वो होता है मीटर में। किसमें होता है दोस्तों? मीटर में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई पी। 1 बाई पी यहाँ 1 की जगह 100 इसलिए लिख दिया है क्योंकि इस मीटर को किसमें बदल दिया है दोस्तों? सेंटीमीटर में। और हम जानते हैं 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, इसीलिए यहाँ पे हो गया 100 अपॉन -5। तो ये कटा तो कितना आ गया दोस्तों? -20 सेंटीमीटर। हमारा फोकल लेंथ कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, बोल रहा है स्टेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस हमारा। कौन सा लेंस दोस्तों? कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है फोकस पॉइंट पे। और इसके पहले हमने देखा था कि कॉन्केव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है लाइट रे। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा दोस्तों? कन्वर्ज करेगा लाइट रे। क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा लाइट रे। ऐसे इस तरीके से कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो वही बोल रहा है स्टेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। तो बताना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा कन्वर्जिंग लेंस के सामने इफ प्रोड्यूसेस अ रियल एंड सेम साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वो अपने ही ऑब्जेक्ट के जैसा सेम साइज का इमेज बना रहा है तो बताइए कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा कन्वर्जिंग लेंस के सामने। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसके सामने अगर हम ऑब्जेक्ट, हम कन्वर्जिंग लेंस में जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस में 6 टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है दोस्तों, 6 इमेज फॉर्मेशंस होते हैं। और एक उसमें ये होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे दोस्तों तो उसका इमेज जो है दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, और दोनों का साइज क्या होता है? सेम होता है। और ये दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं और इमेज जो होते हैं वो इन्वर्टेड बनते हैं। मतलब इमेज जो बनता है वो बनता है इन्वर्टेड, उल्टा बनता है, पर साइज क्या होता है? दोनों का सेम होता है। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो अगर एक हमें कन्वर्जिंग लेंस दे दे और बोल दे कि उसका जो, बताइए कि उसका जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखेंगे ताकि उसका इमेज जो है उस ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बने, तो ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे दोस्तों कहाँ पे? 2f1 पे। तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2f फ्रंट ऑफ द लेंस। लेंस के 2f के पॉइंट पे रखेंगे उस ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज जो बनेगा दोस्तों वो सेम साइज का बनेगा इमेज ऑब्जेक्ट का जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इट इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग लेंस। बोल रहा है क्या कि किस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखें हमारा कन्वर्जिंग लेंस जो है वो एक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करेगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो इमेज आप देख रहे हो दोस्तों बहुत ही बड़ा बन रहा है। तो इसी इसी केस को हम लोग बोलेंगे, इसी टाइम जो लेंस है हमारा ये एक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। और इसी सिचुएशन में इमेज जो है बहुत ही बड़ा बनता है दोस्तों। और ये कब बनता है? जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन 2 का भी आंसर हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड F1। ये है हमारा F1 दोस्तों और ये है O। ये दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पूरा लाइन ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। और ये कौन सा लेंस है दोस्तों? एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों, एज सोन इन द डायग्राम। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में। अब बोल रहा है कॉपी द डायग्राम एंड बाय यूजिंग 3 स्टैंडर्ड रेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑब्टेन एन इमेज ऑफ ए बी। अब यहाँ पे क्या करना है? इसमें पूरा रे डायग्राम कंप्लीट इसका बनाना है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो उससे सॉरी वो जो है दोस्तों रिफ्रैक्ट होके फोकस से गुजरेगा पहला। और अगर दूसरा लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो ये बिना डाइवर्ज किए ही सीधा इससे इधर सीधा सीधा पास हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इधर ये दोनों लाइट रे कभी पॉसिबल नहीं हो रहा है कि कहीं मीट करेगा, इसीलिए हम इधर इसे पीछे मिलाएंगे दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि एक पोजीशन पे आके ये दोनों जो है मिल जा रहा है। थोड़ा सा हमारा यहाँ पे लाइन वाइन गलती हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये है ऑब्जेक्ट ए बी। इसके वजह से एक लाइट रेस दोस्तों इसके पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्रैक्ट होके फोकस से गुजरा। ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होके फोकस से गुजरा। दूसरा जो है लाइट रे दोस्तों वो ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास हो गया। तो आप देख रहे हैं ये दोनों लाइट रे इधर पॉसिबल नहीं है कि कहीं पे कट करेगा, इसीलिए हम इसे पीछे मिला रहे हैं दोस्तों। और ये दोनों लाइट रे इस पॉइंट पे कट किया, तो यहाँ पे इसका जो इमेज बन रहा है दोस्तों ए डैश बी डैश, वो ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। पर यहाँ पे उसका मतलब नहीं है, आपको बस ये इमेज फॉर्मेशन पूछा था। तो ये रहा इस क्वेश्चन का इमेज फॉर्मेशन दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मींस हमें भी फाइंड करना है नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर फाइंड करना है। तो हमारे पास दिया क्या क्या है दोस्तों?
यू दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यू दिया हुआ है, -12 सेंटीमीटर यहाँ पे हम इसलिए लिए हैं क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज बन रहा है तो इसका जो इमेज का जो हाइट होगा दोस्तों वो होगा नेगेटिव। अगर कोई लाइट रे ऐसे पास हो रहा है दोस्तों इधर से इधर, तो इसका वैल्यू होता है पॉजिटिव। अगर इधर से इधर पास हो रहा है दोस्तों तो ये होगा नेगेटिव। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रहा तो इसका जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं और आपको बता देते हैं दोस्तों कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो ऑप्टिकल सेंटर से किया जाता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से हमें ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए इधर से इधर मूव करना पड़ रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो लिया है दोस्तों -12 सेंटीमीटर लिया है। पर कन्वर्जिंग सॉरी ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल होता है दोस्तों, फोकस होता है वो लेंस के अपोजिट साइड होता है, इधर होता है फोकस। तो आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ से फोकस पॉइंट के पास मूव करने में इधर मूव करना पड़ा है, जिसके वजह से इसका जो वैल्यू होगा वो होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे एफ हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यू हमारा -12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हम जानते हैं दोस्तों लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। इस हिसाब से हम यहाँ पे ये लेंस फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड कर लेंगे क्या दोस्तों, हम भी फाइंड कर लेंगे इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ये रहा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन और यहाँ से हमारा इमेज डिस्टेंस कितना आया 24 सेंटीमीटर। कितना आया दोस्तों 24 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द 24 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। लेंस के पीछे बनेगा दोस्तों इधर, कहाँ पे इधर बनेगा और वो भी कितने सेंटीमीटर का बनेगा 24 सेंटीमीटर का बनेगा दोस्तों। और ये जो इमेज होगा विल बी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है इससे इमेज क्या बनेगा बड़ा बनेगा। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था मेरा 12 सेंटीमीटर पर इमेज का डिस्टेंस है 24, मतलब उससे दुगुना है दोस्तों इमेज का डिस्टेंस। और साथ ही साथ जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा बड़ा बनेगा दोस्तों, मैग्नीफाइड बनेगा। और ये रियल इमेज बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा इन्वर्टेड उल्टा। और जो रियल इमेज होता है दोस्तों उसे हम स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, जो रियल इमेज होता है उसे हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका हो गया सॉल्यूशन दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है पहला, इफ द लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर हाउ डज इट्स फोकल लेंथ चेंज। क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई लेंस को वाटर में रख दें, एयर से उठा के वाटर में रख दें तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों पहला का आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है क्या कि फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस पे डिपेंड करता है फोकल लेंथ हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। वो लेंस किस मटेरियल का है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इट। उसके आसपास क्या मीडियम उससे, सिंस इसीलिए द सराउंडिंग मीडियम चेंज फ्रॉम एयर टू वाटर। तो उस लेंस का जो सराउंडिंग मीडियम है दोस्तों वो एयर से क्या चेंज हो गया, वाटर हो गया, एयर से वाटर हो गया, जिसकी वजह से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा उसका डिक्रीज हो जाएगा एंड हेंस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीजेज। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो उसका जो फोकल लेंथ होगा दोस्तों वो क्या होगा डिक्रीज होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा है फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा दोस्तों। तो आपको बता देते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, उस लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे दोस्तों, और साथ ही साथ उसके आसपास उसके सराउंडिंग में कैसा कैसा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल रहा है फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस। मतलब वो लेंस का क्या मटेरियल है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम सराउंडिंग इट, उस लेंस के आसपास कैसा मीडियम है उस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब ये कि अगर सराउंडिंग मीडियम चेंज होगा दोस्तों तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होगा, और अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो उसका फोकल लेंथ भी चेंज होगा। अगर सराउंडिंग मीडियम हम देख रहे हैं कि एयर से वाटर चले गए, मतलब रेयरर से डेंसर गए, रेयरर से डेंसर में गए, तो रेयरर से डेंसर में गए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जब हम जाते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से उसका फोकल लेंथ क्या हो गया दोस्तों इंक्रीज हो गया। मतलब फोकल लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोल रहा है विच लेंस थिक और थिन हैज ग्रेटर फोकल लेंथ। किस लेंस का फोकल लेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा, पतला वाला लेंस का या मोटा वाला लेंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों डायग्राम से क्लियर आपको पता चल रहा होगा ये है थिन लेंस। थिन लेंस का फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा होता है थिक लेंस से। ऐसा क्यों, क्योंकि थिकर लेंस जनरली हैव शॉर्टर फोकल लेंथ
दिस मीन्स दैट दे ब्रिंग लाइट टू अ फोकस एट ए पॉइंट क्लोजर टू द लेंस। क्यों? क्योंकि अगर लेंस हमारा मोटा है तो उसकी वजह से जो फोकस पॉइंट होगा दोस्तों वो लेंस के नजदीक होगा, और लेंस हमारा अगर पतला है तो उसकी वजह से जो फोकल पॉइंट होगा दोस्तों लेंस से दूर होगा, जिसकी वजह से थिनर लेंस का जो होता है, थिनर लेंस में क्या होता है कि लाइट रे जो है वो कम बेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, इस पे लाइट रे कम बेंड करता है, जिसकी वजह से कम बेंड करता है तो ये ज्यादा दूर डिस्टेंस कवर करता है, और ये ज्यादा बेंड कर जाता है जिसकी वजह से ये लेस डिस्टेंस कवर करता है, जिसकी वजह से जो थिन लेंस होता है दोस्तों उसका फोकल लेंथ होता है ज्यादा, और थिक लेंस का फोकल लेंथ होता है कम। इस तरीके से ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दोस्तों। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, ए वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस। क्या बोल रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं तो एक डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज जो है वो बन रहा है। तो बताइए कि कौन से टाइप का लेंस जो है ऐसा इमेज बनाएगा। तो ये हम पीछे भी बता चुके थे दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में कि कॉन्केव लेंस में दो केस होता है, और दोनों ही केस में जो इमेज बनता है वो डिमिनिश्ड साइज का बनता है, साइज छोटा बनता है ऑब्जेक्ट से। लेकिन आपको बता देते हैं दोस्तों कि कॉन्वेक्स लेंस में भी एक केस में जो है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है, पर इसका साइज क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। लेकिन कॉन्केव लेंस में साइज जो है वो छोटा होता है, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिमिनिश्ड साइज बन रहा है, मतलब छोटा साइज बन रहा है इमेज का। तो वो कौन सा लेंस होगा दोस्तों, कॉन्केव लेंस होगा। और अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और इसके बीच में रखेंगे तो जो इमेज बनेगा दोस्तों वो छोटा बनेगा। नेम द टाइप ऑफ लेंस व्हिच फॉर्म्स द अबव इमेज, तो कॉन्केव लेंस हो जाएगा इसका आंसर। और ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन, तो ये रहा उसका इमेज फॉर्मेशन दोस्तों। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे, कि बोल रहा है क्या कि an object is placed at a distance of 24 centimeter in front of a convex lens of focal length 8 centimeter। तो what is the nature of the image so formed, तो जो इमेज बनेगा उसका नेचर क्या होगा। और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा लेंस से वो फाइंड करना है, और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे फोकल लेंथ जो हमारा 8 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर। तो अगर फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो है इससे 3 गुना है, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्ट के 3 गुना कम है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि फोकल लेंथ हमारा 8 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दोस्तों कितना 24, और ये जो है 3 गुना है फोकल लेंथ से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ से 3 गुना है। मतलब यहाँ से यहाँ 1 गुना, 2 गुना, और सॉरी यहाँ से यहाँ 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों वो 2f1 के इधर बियॉन्ड बनेगा। और हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को 2f1 के बगल में रखते हैं तो उसका इमेज जो है दोस्तों f2 और 2f2 के बीच में बनता है, और वो जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। तो यहाँ से इसका नेचर हमें पता चल गया क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो हमारा सेकंड फोकस है उसके बगल में बियॉन्ड में रखते हैं तो उसका इमेज जो है दोस्तों f2 और 2f2 के बीच में बनता है। और ये जो बनता है ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता है वो इससे ऑब्जेक्ट से साइज उसका छोटा होता है, और इन्वर्टेड बनता है, और रियल इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज इन्वर्टेड होता है, और जो होता है वो डिमिनिश्ड होता है, साइज कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉर द गिवन कॉन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड एंड बिटवीन द f एंड 2f। तो ऑब्जेक्ट भी जो बन रहा है दोस्तों f और 2f के बीच में बन रहा है और इससे छोटा बन रहा है। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फाइंड द इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस की जो हमारा इमेज है वो लेंस से कितनी दूरी पे है वो हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स भी फाइंड करना है। हम लेंस फॉर्मूला जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। और हम जानते हैं दोस्तों कि जब हम ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है तो ऑब्जेक्ट पे हम जाने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से मूव करेंगे, मतलब हम इधर मूव कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा दोस्तों वो होगा नेगेटिव। इसकी वजह से हम यहाँ पे लिखे 1/v इक्वल टू 1/8 प्लस 1/-24। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा 1/-1/24। इस हिसाब से अगर हम भी निकालें तो वो आ गया हमारा कितना दोस्तों 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर प्लस में क्यों आया,
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो है दोस्तों इधर बन रहा है और इधर से इधर हम मूव करते हैं तो हम वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे भी कितना आया 12 सेंटीमीटर आ गया। अब आप देख रहे हैं क्या, सो द इमेज फॉर्म्ड एट 12 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरे साइड बनेगा और वो भी कहाँ पे, बिटवीन एफ एंड 2f के बीच में बनेगा दोस्तों। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है v बाई यू या फिर I बाई ओ। यहाँ पे I है हमारा इमेज का हाइट, इमेज हाइट, ओ है हमारा ऑब्जेक्ट हाइट, पर यहाँ पे इमेज ना ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट तो दिया नहीं है, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का सॉरी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो हम इसका यूज करके हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों भी कितना है हमारा, अभी हमने निकाला 12, यू है हमारा -24, यहाँ से एम भी आ गया कितना 0.5, -0.5 मतलब 1/2 माइनस का और ये 0.5 होता है। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं क्या कि जो मैग्निफिकेशन है लेंस का वो कितना आ गया -0.5, जिसकी वजह से सो द मैग्निफिकेशन इज 0.5 in and the negative sign indicates that image formed is inverted। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इमेज जो है वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है और मैग्निफिकेशन जो है वो एक से क्या है, कम है। सो द इमेज विल बी डिमिनिश्ड, इसीलिए इमेज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा और उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है क्या, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ कितना दोस्तों 20 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहाँ पे भी दे दिया हमारा 60 सेंटीमीटर, आइडेंटिफाई द लेंस, तो बताइए वो लेंस कौन सा होगा, हाउ फार द लेंस प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ ए ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से कितना आगे जो है इमेज रख ऑब्जेक्ट जो है लेंस रखा हुआ है दोस्तों, मतलब यू फाइंड करना है, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन और हमें एम भी फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फोकल लेंथ हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर और इमेज का डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर। तो द लेंस इज यूज्ड इज कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे जो लेंस यूज होगा दोस्तों वो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं फोकल लेंथ जो हमारा 20 सेंटीमीटर और इमेज का डिस्टेंस है कितना 60 सेंटीमीटर और यू हमें फाइंड करना है, तो हम जानते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ये, यहाँ से यहाँ यू है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एफ है, तो ये एफ होता है दोस्तों और एफ का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे और इमेज मान लीजिए कि इसका जो है इधर बन रहा है और इधर बन रहा है, जिसकी वजह से इमेज का डिस्टेंस क्या लेते हैं हम भी। अब हम लेंस का फॉर्मूला जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, तो यहाँ पे हमें v और f का वैल्यू दे दिया है, तो हम यहाँ से u कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। 1/20 इक्वल टू 1/60 माइनस 1/u, यहाँ पे 1/u इधर किए तो 1/60 माइनस 1/20। अब यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम नहीं 60 और 20 का, तो हो गया 60 दोस्तों। 60 का टेबल में 60 1 बार में, 20 का टेबल 63 बार में, तो 1 माइनस 3 माइनस 2/60। यहाँ से जो u आ गया हमारा कितना आ गया -30 सेंटीमीटर, क्या आ गया दोस्तों -30 सेंटीमीटर। हेंस द लेंस इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के कितना सामने रहेगा दोस्तों, लेंस 30 सेंटीमीटर सामने रहेगा। और इसका मैग्निफिकेशन हम जानते हैं क्या होता है v बाई यू, हमारा v है 60 सेंटीमीटर, u है हमारा 30 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव का, तो यहाँ से कटा दोस्तों 2, m आ गया हमारा -2 और यहाँ पे माइनस साइन क्या दिखाता है कि ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड इमेज के साथ साथ ये जो मैग्निफिकेशन है दोस्तों ये 2 से क्या है, 1 से क्या है, बड़ा है। 1 से बड़ा है मतलब जो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से वो दोगुना बड़ा होगा, अगर इमेज ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज इसका दुगुना होगा, वही हमारा मैग्निफिकेशन बताता है। मैग्निफिकेशन यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है क्या, कि ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट से 2 गुना ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये 2 गुना है दोस्तों। अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ड्यूरिंग द डे। दिन में क्या होता है कि क्लाउड जो हम लोग को व्हाइट दिखता है, ये ऐसा क्यों दिखता है, तो इसका फिनोमेना है दोस्तों क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि एक व्हाइट लाइट में कितने कलर्स ऑफ लाइट्स होते हैं दोस्तों, 7 कलर्स ऑफ लाइट होते हैं। यही एक व्हाइट लाइट जो 7 कलर ऑफ लाइट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोस्तों। तो हम जानते हैं क्या कि क्लाउड में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो लगातार एटमॉस्फेयर में क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं और इनका जो साइज होता है दोस्तों विजिबल लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, दे स्कैटर
ऑल द कलर्स ऑफ द इंसिडेंट व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन। जो सन से व्हाइट लाइट आता है उसमें से सारे कलर्स को ये क्या कर देता है दोस्तों, स्कैटर कर देता है, और सिर्फ हम लोग को क्या दिखता है, व्हाइट कलर दिखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम नीचे से बादल को देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है दोस्तों, व्हाइट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि स्काई जो हमें ब्लू क्यों दिखता है। तो हम जानते हैं दोस्तों, जो व्हाइट कलर होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं, और 7 कलर्स में से सबसे कम वेवलेंथ होता है किसका, सबसे कम वेवलेंथ होता है दोस्तों ब्लू कलर का। इसलिए ये सबसे पहले क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाता है। सबसे पहले स्कैटर होने की वजह से ही क्या होता है कि जो हमारा जो हमारा स्काई है वो हमें कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। पर ये लाइट रे स्कैटर किसकी वजह से होता है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वजह से। तो देखिए, द एयर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। जो ब्लू कलर का लाइट है उनका वेवलेंथ छोटा होने की वजह से वो जल्दी स्कैटर कर जाते हैं एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, और रेड जो है उसका ज्यादा वेवलेंथ होता है जिसकी वजह से ये स्कैटर नहीं हो पाता। इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द सन, हम लोग को डायरेक्ट जो है सन का लाइट नहीं दिख पाता, जिसकी वजह से जो हमारे जो आंख पे जो लाइट आता है वो कौन सा लाइट दिखता है दोस्तों, स्कैटर्ड लाइट दिखता है। और स्कैटर्ड लाइट में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ब्लू कलर होता है। इसलिए जब हम नीचे से स्काई को देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है दोस्तों, ब्लू दिखता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बोल रहा है अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूसेस ओनली। हम बता चुके हैं आप लोग को दोस्तों कि कॉनकेव लेंस हमेशा जो है वो वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल एयर बबल्स राइजिंग अप इन अ फिश टैंक अपीयर्स सिल्वरी व्हेन व्यूड फ्रॉम सम पार्टिकुलर एंगल इन ड्यू टू द। क्या बोल रहा है कि जब हम फिश टैंक में देखते हैं जो वाटर बबल्स निकलता है दोस्तों, अगर कुछ एंगल बना के देखेंगे तो वो सिल्वरी कलर का दिखेगा हमें। और ये बोल रहा है कि किस फिनोमेना की वजह से ये दिखता है, तो हमें दिखता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये दिखता है दोस्तों सिल्वरी कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑफ साइज 2 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस राइट, यस और नो। तो हम जानते हैं दोस्तों कि कॉन्केव लेंस में हमेशा जो इमेज बनता है वो शॉर्टर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा होता है। तो दोगुना साइज का तो ऑब्जेक्ट इमेज तो बन ही नहीं सकता, इसलिए नो, because a convex lens cannot produce a picture two times the size of the ऑब्जेक्ट या फिर आइटम, बिकॉज ये डाइवर्स द इंसिडेंट रेज रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड इमेज। क्योंकि ये डाइवर्स कर देता है दोस्तों लाइट रे को, जिसकी वजह से इसका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, छोटा बनता है, छोटा साइज का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी हैपन टू द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इफ अ पार्ट ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद एन ओपेक पेपर। क्या बोल रहा है कि ये हमारा एक कॉन्केव लेंस है, इसका अगर हम आधा पार्ट को पेपर से, ओपेक पेपर से कवर कर दें तो उसके फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस होगा, क्या होगा। तो द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस वुड रिमेन्स अनचेंज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो फोकल लेंथ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो इमेज बनेगा दोस्तों वो फेंटर, मतलब ज्यादा ब्राइट इमेज नहीं बनेगा, थोड़ा सा फीका फीका इमेज बनेगा, पर उसका फोकल लेंथ में किसी भी तरीके का चेंजिंग नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, स्क्रीन से 60 सेंटीमीटर दूर। लेंस जो है स्क्रीन से कितना दूर रखा हुआ है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर। ये हमारा स्क्रीन है अगर, तो लेंस हमारा यहाँ पे रखा हुआ है जो कि कितना दूर है, 60 सेंटीमीटर दूर है। तो हम बता सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस हमारा भी है, क्योंकि इमेज तो हमारा स्क्रीन पे ही बनेगा, तो ये हमारा इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे भी इक्वल टू कितना है, 60 सेंटीमीटर। पूछ रहा हाउ फार द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, इस लेंस से कितना दूर हम ऑब्जेक्ट को रखें, कितना दूर हम ऑब्जेक्ट को रखें कि ऑब्टेन द रियल इमेज ऑन द स्क्रीन, कि इस स्क्रीन पे हमें कैसा इमेज दिखे, रियल इमेज दिखे दोस्तों। यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। मैं आप लोग को एक बार अच्छे से डायग्राम बता देता हूँ, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि हमारा यहाँ पे एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन से 60 सेंटीमीटर दूर पे एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है दोस्तों, ये है हमारा स्क्रीन। तो हम जानते हैं कि स्क्रीन लेंस से स्क्रीन का डिस्टेंस यहीं पे इमेज बनेगा, तो ये हो गया हमारा भी जो कि है 60 सेंटीमीटर, और हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इस लेंस के कितना इधर हम ऑब्जेक्ट रखें, यू हमारा क्या होगा, इसका जो इमेज जो स्क्रीन पे बनेगा वो कैसा बनेगा दोस्तों, रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज बनेगा तो ये इन्वर्टेड बनेगा।
ये रियल इमेज बने। तो बताइए कि उस ऑब्जेक्ट को हम कितना दूर रखेंगे इस लेंस से? वही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले हमारे पास दिया क्या-क्या है गिवन डेटा दोस्तों। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस इज़ 60 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस हमें फाइंड करना है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हम फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट मीन्स यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। v हमारा 60 1/60, यू हमें पता नहीं है पर फोकल लेंथ हमें पता है 10 सेंटीमीटर रख दिए हैं। अब इसको इधर ले गए दोस्तों, इसको इधर ले आए। ये 1/60 जो है इधर प्लस में है। अब ये जब इक्वल टू के अपोजिट्स आएगा दोस्तों तो यहाँ नेगेटिव हो गया। तो 1/10 - 1/60 एलसीएम लिए हुआ 60। 10 के टेबल में 60 कितना बार में दोस्तों? 6 बार में, तो यहाँ पे 6। 60 के टेबल में 60 1 बार में। 60 - 1 5/60 दैट मीन्स 1/12। 5 1 जा 5, 12 5 जा 60। तो यहाँ से दोस्तों आ गया -1/u = 1/12। 12 तो यहाँ से हमारा u कितना आ गया? -12 सेंटीमीटर। मतलब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर पे रखेंगे, तो हमें जो इमेज मिलेगा, वो कैसा मिलेगा दोस्तों? रियल इमेज मिलेगा। देयरफॉर u इज इक्वल टू कितना आ गया? -12 सेंटीमीटर। दस नेगेटिव साइन शोज दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि जो है हमारा इमेज सॉरी इंसिडेंट लाइट रे जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा लेंस से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं द लेंस शुड बी प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन द रियल इमेज। तो कहाँ पे रखेंगे? ऑब्जेक्ट से 12 सेंटीमीटर दूर पे रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा दोस्तों वो रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। इस तरीके से आप लोग को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।